तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और इसके साथ ही बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ, जाने कि मोदी सरकार की तरफ से दिए गए राहत पैकेज से किन लोगों को मिलेगा फायदा। और इसके साथ ही बात करेंगे अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। जानेंगे कैसे कर सकते हैं आवेदन और किन लोगों को मिलेंगे। उसके साथ ही एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई, श्रमिक ट्रेनों में से आने वाले लोगों की आंखों में आए आंसू। जानेंगे ऐसा क्या हुआ उस ट्रेन में। और उसके साथ ही मौसम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो ये सब कवर करेंगे हम इसी छोटी सी वीडियो में। तो आपसे एक प्यारा सा निवेदन है कि हर बार की तरह इस वीडियो को दे दीजिए एक प्यारा सा लाइक, साथ में दबा दीजिए शेयर का बटन, ताकि ये खबर जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे चीनी बीमारी को लेकर आज की ताजा अपडेट। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 76,000 को पार कर चुकी है, जिनमें अब तक 2500 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं खुशी की बात यह है कि अब तक इस बीमारी से 25,000 लोगों को बचाया जा चुका है। और इसके साथ ही बात करेंगे विश्व की, तो विश्व में अब तक 43,76,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें दुख की बात यह है कि 2,95,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और वहीं देखा जाए तो 16 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक इस बीमारी से बचा लिया गया है। तो ये थी चीनी बीमारी को लेकर आज की ताजा अपडेट। और इसके साथ ही बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर के बारे में, मोदी सरकार की तरफ से दिए गए राहत पैकेज से किन लोगों को मिलेगा फायदा। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना संकट जैसी आपदा को अवसर में बदलने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का जो ऐलान किया है। जानेंगे इनमें किन लोगों को मिलेगा फायदा। तो इसके साथ मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। मोटे तौर पर आज करीब 6 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की गई है। सरकार ने MSME सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए, सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त लोन का प्रावधान शामिल किया है। और इसके साथ ही 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन की समय सीधा 4 वर्ष की होगी। पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा। वहीं कुटीर उद्योग इस समय संकट का सामना कर रहे हैं, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा कुटीर उद्योगों को फायदा मिलेगा। फंड ऑफ फंड्स के जरिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले विस्तार करने वालों की इच्छा रखने वाले MSME को 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी इन्फ्यूजन और इससे अच्छा काम करने वालों को MSMI को आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। नकदी संकट से जूझ रही डिस्कॉम कंपनी यानी बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए के इंजेक्शन का प्रावधान रखा गया है। यह धनराशि PF और RSC डालेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, निर्मला सीतारमण ने बताया कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियों और माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियों के लिए 45,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन का ऐलान किया गया है। एक लंबे समय से इस सेक्टर में लिक्विडिटी की कमी देखने को मिल रही है। NBFC के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल स्कीम, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल स्कीम का ऐलान किया गया है। इसी तरह टोटल मिला के 6 लाख करोड़ रुपए की संपूर्ण जानकारी। और इसके साथ ही अगली जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अगली न्यूज आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, 15,000 से कम सैलरी वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। 15,000 से कम वाली सैलरी को सरकार देगी। जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के ब्रेकअप के बारे में जानकारी दी। इस पैकेज के तहत PF फंड को लेकर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों को राहत दी है। इसके तहत सभी फर्म और कंपनियां जहां कम से कम 100 कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है, तो उनके PF का पैसा सरकार देगी। इसके अलावा सरकार ने TDS को भी 25% की कटौती की बात कही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, सभी फर्म और कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और उनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो उनके PF का पैसा सरकार देगी। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 24% हिस्सा सरकार उनके PF में जमा करेगी। सरकार ने EPF कंट्रीब्यूशन को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया है और अब अगस्त तक EPF में सरकार मदद करेगी। तो अगर आपकी सैलरी भी 15,000 रुपए से कम है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला, आम लोगों के लिए एक राहत, मिलेंगे आपको 2 लाख रुपए। जानेंगे क्या है स्कीम और कैसे आप कर सकते हैं इसके लिए आवेदन। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मोदी सरकार की एक बेहद सफल स्कीम साबित हुई है। इस बीमा योजना के तहत अगर आपने अभी तक प्रीमियम नहीं भरा है तो अब भर दीजिए, क्योंकि 31 मई के बाद इसके प्रीमियम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रीमियम ना जमा होने पर इस पॉलिसी का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कितना भरना होगा इसका आपको प्रीमियम। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत धारकों को लगभग ना के बराबर प्रीमियम देना होगा। इस योजना का सालाना प्रीमियम मात्र 12 रुपए, यानी कि हर महीने मात्र 1 रुपए का प्रीमियम आपको एक्सीडेंट होने या विकलांग होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगा। लेकिन अगर आप ये प्रीमियम भरने में संकोच बरतते हैं तो आपको आने वाले टाइम में मुश्किल आ सकती है। तो कौन ले सकता है इस पॉलिसी का फायदा? दोस्तों आपको बता दें, मोदी सरकार की इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से 70 साल तक होनी चाहिए। इस स्कीम के जरिए किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या डेथ डिसेबिलिटी के वक्त आपको सुरक्षा मिलती है, यानी आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात
बात यह है कि हार्ट अटैक को इस स्कीम में इन्वॉल्व नहीं किया गया है और इसके साथ ही एक्सीडेंटल डेथ के वक्त आपको 2 लाख रुपए और डिसेबिलिटी के लिए आपको 1 लाख रुपए का क्लेम दिया जाएगा। और दोस्तों वहीं आपको बता दें इस योजना की सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये प्रीमियम एक बार देने से चूक गए तो ये पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, फिर इस पॉलिसी को आप जिंदगी में कभी भी रिन्यू नहीं करवा पाएंगे। तो इसका ऑप्शन सिर्फ आपको एक बार ही मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक इसका प्रीमियम नहीं भरा या पॉलिसी नहीं ली है तो आपसे निवेदन है कि आप जाके कृपया ये पॉलिसी जरूर लीजिए। यह आपकी सेहत और आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लोग पहुंचे स्टेशन, उनकी आंखों से निकले आंसू। जानेंगे ऐसा क्या हुआ उस ट्रेन में और क्या है पूरी खबर। दोस्तों आपको बता दें देश में 51 दिन बाद पैसेंजर ट्रेनों से निकले मुसाफिर बुधवार को अपने अपने घर पहुंच गए। लॉकडाउन के चलते ये लोग लंबे समय तक विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए थे और कोई दिल्ली से कोलकाता काम के लिए गया था तो कोई पटना से दिल्ली। लॉकडाउन के चलते जो जहां था वहीं फंस कर रह गया। अपनों से दूर फंसे ये लोग जब बुधवार को अपने घर पहुंचे तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और इसकी वजह से इनकी आंखों में खुशी के आंसू निकलने लगे। और दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें मंगलवार को पहले दिन 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। सबसे पहले 4 बजे से नई दिल्ली से लेकर बिलासपुर के लिए ट्रेन रवाना हुई। इसके बाद अलग अलग टाइम पे हावड़ा से दिल्ली, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, बेंगलुरु से नई दिल्ली और नई दिल्ली से बेंगलुरु, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद के लिए नई दिल्ली से ट्रेनें रवाना हुई। पहले दिन करीब 14,000 यात्रियों ने सफर किया था, जबकि आज 16 ट्रेनें अलग अलग रूटों पर चलाई गई हैं। इनमें करीबन 28,000 लोगों ने सफर किया है और अपने अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच गए हैं। तो अगर आप भी अभी तक किसी राज्य में फंसे हुए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगली जो बड़ी खबर आ रही है, मौसम से निकलकर उत्तर भारत में बदल सकता है मौसम। बंगाल की खाड़ी से हो रहा है तैयार एक बड़ा चक्रवात तूफान। जानेंगे किन लोगों को होगा इससे खतरा। दोस्तों आपको बता दें मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में कई इलाकों में आज का मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस दौरान करीब 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इसके साथ बारिश भी होगी। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर आज सुबह निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। अनुमान यह है कि 16 मई तक एक चक्रवाती तूफान तैयार होकर आ सकता है और इसका असर पर्वतीय इलाकों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है जिसमें मौसम खराब होने की चेतावनी भी दी गई है और इसके दौरान लोगों को घर से बाहर निकलने में सावधानी बरतने को कहा गया है। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिए।